तो जब आप क्लास में तैयारी करते थे उस टाइम पे आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था सर? सर जब क्लास पे अपन ध्यान करते थे तब तो ऐसा था कि क्लास पे जितना हो रहा है रेगुलर हर दिन घर जाके उसको रिवीजन करना। यस। और ये चीज़ है कि होमवर्क्स रेगुलरली करना। कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है ना कि अगर क्लास में हम ध्यान दे दिए और घर यस। जाके उसका होमवर्क कर लिए तो फिर तो हो फिर जाता है। कंप्लीट है, मतलब हो जाता फिर है। हो जाता है वो आराम से। अब मैं आता हूँ सर, एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को हाँ कि 1.5 दिन में कोर्स कैसे होगा, हाँ 2 दिन में कोर्स कैसे होगा। हाउ हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर, जब हम पढ़ते हैं पहले क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते जाते हैं। उसके बाद यस। फिर पीएल में भी हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट छोटी होती जाती है, हम शॉर्ट उसमें भी सॉर्ट आउट करते हैं। फिर हाँ। जब 1.5 दिन आता है तो हमारे पास एक लिमिटेड क्वेश्चंस का सेट रहता है कि हमको इनको रेफ़र करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। जो पूरे कॉन्सेप्ट को हाँ, कवर जो पूरे करना है। कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। अब बेटा आप ये बताओ, क्लास के बाद जब 2 महीने का आपको पीएल मिला, हाँ। उसमें आप कैसे टाइम मैनेज किए? उसमें कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। सर, जब पीएल स्टार्ट होता है सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि अपने को हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ सीए इंटर मे 26 के ऑल इंडिया रैंक 23 स्टूडेंट कृष्णा गोयल बैठे हुए हैं। ये हमारे एक्सेल के स्टूडेंट थे मे 26 में। और सबसे पहले मैं आपको इनके मार्क्स बताता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं। एडवांस अकाउंट में इन्होंने 88 मार्क्स स्कोर किए, लॉ में 64, टैक्स में 67। तो इनका ग्रुप 1 का ग्रैंड टोटल है 219। और कॉस्ट में ग्रुप 2 में इन्होंने 97 स्कोर किए हैं, 97। और ऑडिट में 74 जो कि बहुत मेहनत लगती है, और एफएम में 75। तो ग्रुप 2 का इनका टोटल है 246 और इनका ग्रैंड टोटल है 465, जिसमें इनका ऑल इंडिया 23 रैंक आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की। यस सर। और इसके लिए मैं आपसे पूरे हर स्टेज के क्वेश्चन पूछूंगा। यस। आपने बेटा जब क्लास में थोड़ा कॉस्टिंग को भी ध्यान में रखते हुए बात करूंगा, हाँ और अदर सब्जेक्ट्स के भी, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं एडवांस अकाउंट वगैरह में। हाँ। तो जब आप क्लास में तैयारी करते थे उस टाइम पे आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था सर? सर, जब क्लास पे अपन ध्यान करते थे तब तो ऐसा था कि क्लास पे जितना हो रहा है रेगुलर हर दिन घर जाके उसको रिवीजन करना। यस। और ये चीज़ है कि होमवर्क्स रेगुलरली करना। कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है ना कि अगर क्लास में हम ध्यान दे दिए और घर यस। जाके उसका होमवर्क कर लिए तो फिर तो हो फिर जाता है। कंप्लीट है, मतलब हो जाता फिर है। हो जाता है वो आराम से। और हमारे बहुत। नोट्स में तो हर टाइप के कॉन्सेप्ट हाँ के एक एक होमवर्क हाँ क्वेश्चन तो लगे ही रहते हैं। हाँ, हर वो टॉपिक हेल्प का होमवर्क हो जाता है। यस, वो हेल्प करता है। और बैकलॉग वगैरह सर सर, बैकलॉग उतना कुछ खास नहीं था। रेगुलर थे आप रेगुलर क्लास थे। में सारे? हाँ, कभी ग्रेट एक आध ग्रेट। दिन होता थे तो फिर वो मैनेजेबल मैनेज हो था। जाते थे, उसको कंप्लीट कर लेते थे तुरंत। ओके। और सर जो पढ़ाई किए हैं, चाहे कॉस्ट की चाहे अकाउंट्स की, तो एक्सेल के मटेरियल के अलावा आपको और कोई मटेरियल देखना पड़ा क्या? नो सर, एक्सेल का मटेरियल सफिशिएंट था। मीन्स क्वेश्चंस तो उसमें एक्स्ट्रा ही थे। यस हमने यस जितने क्लास में किए, जितने होमवर्क दिए थे उतना ही कवर किया था, उसके एक्स्ट्रा तो किए भी नहीं कंप्लीट यस। हमने। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉस्ट और अकाउंट्स या कोई भी सब्जेक्ट की बुक होती है ना, वो इनका अटेम्प्ट जैसे मे 26 था, तो हम लोग इनको जनवरी 26 तक के क्वेश्चंस अपडेट करके बुक में देते हैं। हमारे यहाँ हर अटेम्प्ट की ना न्यू बुक तैयार होती है जो लास्ट अटेम्प्ट तक तैयार करके देते हैं। तो कुछ और पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। एम आई राइट कृष्णा? यस सर। अब बेटा आप ये बताओ, क्लास के बाद जब 2 महीने का आपको पीएल मिला, हाँ। उसमें आप कैसे टाइम मैनेज किए? उसमें कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर, जब पीएल स्टार्ट होता है सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि अपने को जो शेड्यूल है, हाँ, शेड्यूल तो से स्टिक रहना पड़ता है। एक्सेल से जो शेड्यूल एक्सेल जो मिलता है शेड्यूल मिला उससे स्टिक रहना पड़ता है। वो उस मैनेजेबल था? बहुत आराम से मैनेजेबल था। ओके सर। हाँ, तो बस उसके लिए दिन में कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं शेड्यूल के लिए? अराउंड 11 to 12। 11 to 12 आवर्स। हाँ ओके। और इसमें क्या ऐड करोगे सर आप? और कभी पढ़ाई में लो भी तो फील होता होगा कभी हाँ। कभी, तो उससे कैसे कोप अप किए? सर, पढ़ाई में लो फील होता है जैसे, तो फिर मेरा ऐसा रहता था कि एक दिन में, एक आध दिन में घर वालों के साथ कहीं बाहर एक आधा घंटा 1 घंटा चले गया, ओके। घर वालों के साथ बैठ गया, दोस्तों से मिल के आ गया। अच्छा। सो एक मूड फ्रेश हो जाता था और फिर से स्टार्ट हो जाता था बहुत आसानी से। ऑल राइट, ग्रेट हाँ ग्रेट। और अब मैं आता हूँ सर, एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को हाँ कि 1.5 दिन में कोर्स कैसे होगा, हाँ 2 दिन में कोर्स कैसे होगा। हाउ हाउ डिड यू मैनेज दैट?
सर जब हम पढ़ते हैं पहले क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते जाते हैं, उसके बाद फिर Yes. पीएल में भी हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट छोटी होती जाती है, हम शॉर्ट उसमें भी सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ फिर जब डेढ़ दिन आता है तो हमारे पास एक लिमिटेड क्वेश्चंस का सेट रहता है कि हमको इनको रेफ़र करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। जो पूरे कॉन्सेप्ट को हाँ, कवर जो कर पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। और एक मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ये की थी कि जब मैं पीएल में फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तब मैंने एक रजिस्टर में सारे चैप्टर वाइज़ फार्मूला की शीट बना ली थी। वेरी गुड। और जो भी मेरे कॉमन मिस्टेक्स थे हर चैप्टर में, जो मेरे से रिपीटेटिव हो रहे थे, उनको मैं लिखते गया था, जिससे मेरा जब मैं डेढ़ दिन में देख रहा हूँ तो मेरे को पूरे पीएल में जो जो मिस्टेक्स मैं कर रहा था वो मेरे को वंस इन अ साइड दिख गया। तो वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती। वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती, हम तुरंत एक दिन पहले देख के गए ये हमारी मिस्टेक है और अगले दिन एग्जाम दे रहे हैं। वेरी गुड, मतलब आप हर चीज़ को रिकॉर्ड किए हो हाँ और अपनी गलती को भी रिकॉर्ड किया। हाँ उससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहती थी। हाँ सो दिस इज़ द लेवल ऑफ सिंसेरिटी दोस्तों। गलतियाँ सब कोई करते हैं, बट वो गलती को वापस रिपीट नहीं करना है। दिस हैज़ बीन मेड श्योर बाय कृष्णा। और सर मैं कोई और क्वेश्चन जो आप बच्चों को शेयर करना चाहते हो, मैं पूछा नहीं, वो आप इनको सजेस्ट करना चाहें तो बताइए। यस सर। सर पीएल में यही होता है कई बार कि हम सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम देखते हैं हमारे दोस्त हैं जो कॉलेज वगैरह में हैं, फ़न कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ से बहुत डिस्ट्रैक्शन मेरे को भी होती थी। तो ये है कि उससे कोप अप करना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया तो डीएक्टिवेट कर दो या आप उसका टाइम स्लॉट फिक्स कर दो, टाइमर लगा दो। यस यस। फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता है पीएल टाइम स्पेशली। ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप जिन्होंने भी सुना है ये, दे गेट सम लर्निंग्स आउट ऑफ इट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू सर।